आज के सीरीज में हम लोग समझने वाले हैं इंटरफेस क्या होता है, CUI इंटरफेस क्या होता है, GUI इंटरफेस क्या होता है, विंडोज़ क्या है, माउस क्या होता है। इन सारे बातों को आज हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहला आज का टॉपिक आता है इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस एक माध्यम होता है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर को आदेश या निर्देश भेजते हैं। इंटरफेस इज द मीडियम with the help of that we instruct the computer what to do and how to do। इंटरफेस वो माध्यम होता है जिसके सहायता से हम कंप्यूटर को आदेश या निर्देश भेजते हैं ताकि कंप्यूटर कोई टास्क परफॉर्म कर सके। जैसे कि वर्तमान समय में जो हम आज के टाइम में कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं या मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, इसके ऊपर कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए जो सबसे प्राइमरी थिंग हो जाता है वो ये हो जाता है कि उस मोबाइल फ़ोन को या कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन भेजें। लाइक अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर कोई ऐप ओपन करना चाह रहे हैं या किसी ऐप के अंदर काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मोबाइल स्क्रीन पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऐप होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ आइकन्स है जहाँ पे हम क्लिक करके किसी भी पर्टिकुलर ऐप को ओपन कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर ऐप के अंदर जो भी टास्क परफॉर्म करना है उस टास्क को हम परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आज के टाइम में हम कंप्यूटर के ऊपर कोई काम करना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर के अंदर एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना करके दिया गया है, एक मीडियम बना करके दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स और इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, जहाँ पे हम क्लिक करके किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं। और आज के टाइम में मोस्टली जो कंप्यूटर यूज़ हो रहा है वहाँ पे जो इंटरफेस यूज़ किया जाता है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किया जा रहा है यूज। ठीक है, तो इंटरफेस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इंटरफेस एक माध्यम होता है जिसके सहायता से हम कंप्यूटर को आदेश या निर्देश भेजते हैं। अगर ये कंप्यूटर के अंदर हमको इंटरफेस नहीं मिल पाएगा तो हम कंप्यूटर को कोई भी आदेश नहीं भेज पाएंगे, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं भेज पाएंगे। सो इंटरफेस ही वो मीडियम होता है जिसके सहायता से हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाते हैं या कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन भेज पाते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो इंटरफेस होता है ये दो प्रकार का हो जाता है। पहला जो इंटरफेस होता है वो होता है हमारा CUI इंटरफेस, जिसको हम कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस या कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के नाम से जानते हैं। जबकि हमारा दूसरा इंटरफेस होता है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इस सीरीज में हम जितने भी एप्लीकेशंस को सीखने वाले हैं वो सारा का सारा GUI इंटरफेस पे बेस्ड होगा। दैट मीन्स कि हम जितना भी एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं उन सारे एप्लीकेशंस के अंदर जो हम इंटरफेस यूज़ करने वाले हैं या जो मीडियम यूज़ करने वाले हैं कम्युनिकेट करने के लिए, वो होगा हमारा GUI। क्योंकि ये इंटरफेस हमको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही मिलता है और उसी का यूज़ करके हम कंप्यूटर के ऊपर कोई भी काम कर पाते हैं। आइए पहले समझते हैं CUI इंटरफेस क्या होता है। CUI इंटरफेस दैट इज कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर को आदेश या निर्देश कीबोर्ड से या शब्द अथवा अक्षर के रूप में भेजा जाता हो तो ऐसे इंटरफेस को हम CUI कहते हैं। लाइक अगर एक बटन फ़ोन के का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो उस बटन फ़ोन के अंदर कुछ भी इंस्ट्रक्शन भेजना होता था, कोई भी काम करना होता तो उसके लिए उसके कीपैड के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स होते थे, जिस बटन्स को प्रेस करके हैं उस मोबाइल के ऊपर हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक ऐसा ही कंप्यूटर के ऊपर भी एक इंटरफेस बना करके दिया गया था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना करके दिया गया था, जहाँ पे कोई भी काम करने के लिए हमको कीबोर्ड से कुछ कीवर्ड टाइप करके भेजना होता था, तब जाके हमारा कंप्यूटर कोई टास्क परफॉर्म कर पाता था। तो ऐसा कोई इंटरफेस जहाँ पे काम करने के लिए या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन भेजने के लिए हम कीबोर्ड के बटन्स का यूज़ कर रहे होते हैं या कोई वर्ड लिख करके कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन भेज रहे होते हैं, तो ऐसे इंटरफेस को हम कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस या CUI के नाम से जानते हैं। सेकंड जो हमारा इंटरफेस होता है वो होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दैट इज GUI। एक ऐसा इंटरफेस जहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की सहायता से, किसी पिक्चर की सहायता से या किसी आइकन की सहायता से हम कंप्यूटर को आदेश या निर्देश भेजते हैं, तो ऐसे इंटरफेस को हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में जो हम स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं या वर्तमान समय में जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं, इन सारे के सारे कंप्यूटर्स के अंदर या मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो हमको मीडियम प्रोवाइड कराया जाता है जिसकी सहायता से हम इंस्ट्रक्शन भेज पाएँ, वो हमारा GUI यूज़ हो रहा है। तो अभी के टाइम में हम अपने कंप्यूटर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी जो हमको इंटरफेस मिला है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मिला है, या आज के टाइम में जो हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे जो भी इंटरफेस मिल रहा है वो भी हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही मिल रहा है। अब अगर इन दोनों इंटरफेस का हम एग्जांपल समझना चाहें कि एक्चुअल में ये इंटरफेस कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मिलता है या कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किस टाइप का इंटरफेस मिलता है, तो बेसिकली हम इंटरफेस को इस तरह से दो क्लासेस में क्लासीफाई किए थे। पहला था हमारा CUI इंटरफेस,
कंप्यूटर के ऊपर जो हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक CUI इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। दैट इज़ कि अगर हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करने जाते हैं तो वहाँ पे काम करने के लिए जो हमको इंस्ट्रक्शन जो इंटरफेस मिल जाता है वो मिल जाता है हमारा CUI। वहीं पे अगर हम GUI इंटरफेस के बारे में बात करना चाहें तो जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली जो कि आज के टाइम में कंप्यूटर पे यूज़ किया जा रहा है। विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन्स हो सकते हैं लाइक विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 कोई भी हो सकता है विंडोज़। इन सारे के सारे विंडोज़ के अंदर जो हमको इंटरफेस मिलता है वो होता है हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया वो हो गया हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, और कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया हमारा वो हो गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पूरा का पूरा जो सीरीज बनने वाला है जो वे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे ही बनने वाला है। या यहाँ पे जो भी हम एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो प्लेटफॉर्म सेट करके दिया गया है वो है हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब हम शुरू करते हैं विंडोज़ के सीरीज को कि विंडोज़ क्या होता है, किस तरह से इसमें काम करते हैं। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ये विंडोज़ क्या है, व्हाट इज़ अ विंडोज़? सो वी कैन सिंपली डिफाइन विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? विंडोज़ को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत ही सिंपल से शब्दों में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। विंडोज़ क्या है? तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप करके दिया गया है। दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको विकसित किया गया है, या हम ये कह सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को जो बना करके दिया गया है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बना करके या डेवलप करके दिया गया। अब क्योंकि इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बना करके दिया गया, इसी वजह से इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के नाम से भी जानते हैं। विंडोज़ एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। दैट इज़ कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे हमको डिफरेंट टाइप ऑफ आइकन्स मिलने वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ मिलसे मिलने वाले हैं, जहाँ पे हम माउस क्लिक करके आसानी से किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ मेन्यूज़ होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ आइकन्स होंगे, है ना? इन सारे आइकन्स के ऊपर, मेन्यूज़ के ऊपर हम माउस क्लिक करके ईज़िली काम कर पाएँगे। ठीक है? तो जो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर को ओपन करने जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जब कभी हम कंप्यूटर को ओपन करने जाएंगे, ऑन करने जाएंगे या स्टार्ट करने जाते हैं तो कंप्यूटर का पावर सप्लाई ऑन करने के बाद कंप्यूटर के अंदर हम पावर बटन को प्रेस करते हैं। पावर बटन प्रेस करने के पश्चात जो हमारा एक प्रोसेस होता है वो होता है बूटिंग, जो कि प्रीवियस सीरीज़ के अंदर हम लोग बूटिंग के बारे में समझे भी हैं। एक थोड़ा सा हम उसके बारे में समझ सकते हैं कि बूटिंग वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल को हार्ड डिस्क से कंप्यूटर के मेमोरी रैम के अंदर लोड किया जाता है। Once all the required files loaded into computer memory RAM, then our computer starts। जैसे ही हमारा जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का रिक्वायर्ड फाइल है वो रैम के अंदर लोड हो जाता है, तब जाकर के हमारा कंप्यूटर ओपन हो जाता है। और ओपन होने के पश्चात, ओपन होने के बाद सबसे पहले जो स्क्रीन दिखता है उस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप के नाम से जान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बूटिंग प्रक्रिया संपूर्ण होने के पश्चात सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई पड़ता है उस स्क्रीन को हम लोग डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर हमारा होम स्क्रीन होता है, कंप्यूटर के अंदर जो होगा वो होगा डेस्कटॉप, या डेस्कटॉप को भी हम होम स्क्रीन कह सकते हैं। क्योंकि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद जो हमेशा स्क्रीन दिख रहा होता है या यूजुअली जो स्क्रीन दिख रहा होता है वो होता है हमारा डेस्कटॉप। अब इस डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस ओपन कर ले तो ओपन करने के बाद भले ही वो डेस्कटॉप स्क्रीन हाइड हो जाता है, बट जो मेन स्क्रीन होता है हमारा वो होता है डेस्कटॉप। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद, दैट इज़ बूटिंग प्रक्रिया संपूर्ण होने के पश्चात सबसे पहले जो स्क्रीन दिखेगा वो स्क्रीन कहलाता है हमारा डेस्कटॉप। इस डेस्कटॉप के बैकग्राउंड के अंदर एक पिक्चर लगा होता है, उस पिक्चर को हम लोग वॉलपेपर के नाम से जानते हैं। तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड में मौजूद पिक्चर वॉलपेपर कहलाता है। डेस्कटॉप पर मौजूद वॉलपेपर को हम जब भी चाहें उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आगे हम लोग समझेंगे किस तरह से इन सारे टास्क को परफॉर्म किया जाता है। अब समझते हैं कि डेस्कटॉप स्क्रीन दिखता कैसा है। तो डेस्कटॉप स्क्रीन कुछ इस प्रकार से आपका दिखेगा। यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर एक पिक्चर दिख रहा है ना? जो कि एक कलर से कलर किया गया हुआ है। इस स्क्रीन के ऊपर हम देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ आइकन्स दिख रहे हैं, लाइक यहाँ पे देखेंगे दिस पीसी लिखा गया हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे तो यहाँ पे रिसाइकिल बिन लिखा गया हुआ है। इसके जस्ट नीचे देंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ आइकन्स अवेलेबल हैं। ये जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ छोटे-छोटे पिक्चर्स दिख रहे हैं, इन सारे के सारे पिक्चर्स को हम आइकन के नाम से जानते हैं।
वहीं पे अगर हम बात करें डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे निचले हिस्से के बारे में, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बार दिख रहा होता है। इस हॉरिजॉन्टल बार को हम टास्क बार के नाम से जानते हैं। तो डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे बॉटम में अपीयर होता है हमारा टास्क बार। इस टास्क बार के ऊपर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स प्लेस्ड होंगे, रखे गए होंगे। अगर हम बात करें डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के बारे में, तो सबसे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के अंदर जो हमारा होता है वो होता है हमारा स्टार्ट बटन। तो डेस्कटॉप के सबसे बॉटम हिस्से में अगर हम देखें, है ना, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के अंदर आकर के अगर हम देखें, तो यहाँ पे एक बटन बना हुआ आता है। ये बटन कहलाता है हमारा स्टार्ट बटन। कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा स्टार्ट बटन। तो सबसे नीचे हिस्से में जो दिख रहा हो रहा है, यह है हमारा स्टार्ट बटन। इस स्टार्ट बटन के अलावा इस टास्क बार के ऊपर अगर हम समझे, तो स्टार्ट बटन के बाद जो हमारा दिख रहा है, ये दिख रहा है एक सर्च बॉक्स, जहाँ से हम किसी भी प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं। जो भी इंस्टॉल प्रोग्राम है हमारे कंप्यूटर के अंदर, उस प्रोग्राम को हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स के अगर लेफ्ट साइड में हम बात करें, तो सबसे लेफ्ट साइड में जो हमारा दिख रहा है, ये कहलाएगा हमारा स्टार्ट बटन। इसके अलावा भी हम बात करें तो टास्क बार के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ आइकन्स हमको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो टास्क बार के ऊपर जो हमारा आइकन दिख रहा है, तो टास्क बार के ऊपर दो टाइप से आइकन हो सकते हैं। पहला जो आइकन होता है वो पिन्ड आइकन होता है, जो कि टास्क बार के ऊपर पिन करके रखा गया हुआ है। और दूसरा जो होता है, दूसरा आइकन होता है कि जो भी प्रोग्राम हम ओपन करके रखे हुए अपने कंप्यूटर के अंदर, या जो भी प्रोग्राम हमारा कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा है, रन कर रहा है, तो दूसरा जो आइकन शो कर रहा होता है वो बैकग्राउंड में रन कर रहे प्रोग्राम का आइकन शो कर रहा है। दैट इज कि अगर हम कंप्यूटर के ऊपर कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं, तो प्रोग्राम ओपन होने के साथ ही अ, उसका एक आइकन भी टास्क बार के ऊपर आ जाता है, जिससे कि हम ये पता लगा पाते हैं कि हमारे कंप्यूटर के ऊपर कौन कौन सा प्रोग्राम चल रहा होता है। वहीं पे अगर हम टास्क बार के राइट हिस्से की तरफ बात करें अगर, तो यहाँ पे जो एरिया दिख रहा होता है, ये पूरा का पूरा एरिया कहलाता है हमारा नोटिफिकेशन एरिया। तो टास्क बार के ऊपर जो राइट साइड का हिस्सा कहलाता है, ये कहलाता है हमारा नोटिफिकेशन एरिया। और इस नोटिफिकेशन एरिया के ऊपर डेट लिखे हुए मिलेंगे, टाइम लिखा हुआ मिल सकता है। यहाँ पे स्पीकर का पोजीशन दिखा रहा होता है कि स्पीकर जो हमारा म्यूट है, या स्पीकर पे कितना % वॉल्यूम है। इसके अलावा यहाँ पे आपके कंप्यूटर से कोई इंटरनेट कनेक्शन अटैच है या नहीं है, ये सारा जानकारी आपका इस टास्क बार के ऊपर शो कर रहा होता है। अब इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अगर हम काम करने जाएँ, वर्क करने जाएँ, तो सबसे ज़्यादा जिस इनपुट डिवाइस का हम यूज़ करने वाले हैं, वो इनपुट डिवाइस है हमारा माउस। तो आइए समझते हैं अब कि माउस क्या होता है, माउस से रिलेटेड जो भी टर्म्स है जो कि हम लोग यूज़ करेंगे अभी, इन सब के बारे में। तो समझते हैं माउस क्या होता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग हम लोग एक पॉइंटर के रूप में करते हैं स्क्रीन के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए या पॉइंट करने के लिए। सो माउस इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज एज पॉइंटर टू सिलेक्ट और पॉइंट स्क्रीन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाता है कि माउस एक इनपुट डिवाइस हो गया। दूसरा, इस माउस का जो हम प्रयोग करते हैं एक पॉइंटर के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। किस काम के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए या पॉइंट करने के लिए। तो माउस के बारे में ये 3 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट ये है कि माउस एक इनपुट डिवाइस है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि एक पॉइंटर के रूप में इस माउस का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा पॉइंट ये हो गया कि स्क्रीन पे जो ऑब्जेक्ट मौजूद है, उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए और पॉइंट करने के लिए हम माउस का प्रयोग करते हैं। क्योंकि माउस का प्रयोग स्क्रीन के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए या पॉइंट करने के लिए किया जाता है, इसी वजह से हम माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, या ये कह सकते हैं कि माउस का जो दूसरा नाम होगा वो क्या हो जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस। इस बात को ध्यान में रखना है। बहुत बार हमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इनपुट डिवाइस ऑप्शन में ना दे करके पॉइंटिंग डिवाइस दे देता है। वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस भी ऑप्शन पे होंगे और आउटपुट डिवाइस भी ऑप्शन में होंगे। तो वहाँ पे आपको ये समझना होता है कि माउस जो हमारा है, इस माउस को ही हम लोग इनपुट डिवाइस भी कहते हैं, और इनपुट डिवाइस के साथ साथ इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस के अलावा और भी डिफरेंट इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस हो सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें ट्रैक बॉल के बारे में, तो ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो पॉइंटिंग डिवाइस में अगर हम देखें तो माउस हो गया हमारा पॉइंटिंग डिवाइस। माउस की तरह ही सिमिलर फंक्शन करने वाला एक और हमारा डिवाइस होता है जिसको हम ट्रैक बॉल के नाम से जानते हैं। तो माउस और ट्रैक बॉल दोनों का दोनों ही पॉइंटिंग डिवाइस है। बट फिलहाल हम लोग माउस के बारे में बात कर रहे हैं, तो माउस के बारे में ध्यान रखना है कि माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है।
आमतौर पे अगर हम बात करें माउस के बारे में तो माउस के अंदर 2 बटन होता है। एक बटन को हम कहते हैं लेफ्ट बटन या प्राइमरी बटन और दूसरा जो बटन होता है वो होता है हमारा राइट बटन या सेकेंडरी बटन। तो पहला बटन हो गया हमारा लेफ्ट बटन जिसको हम प्राइमरी बटन के रूप में भी जानते हैं और दूसरा बटन हो गया हमारा राइट बटन। अब इसके अलावा एक स्क्रॉल व्हील भी होता है माउस के ऊपर, बट हम अगर मेनली मुख्य तौर पे बात करें तो माउस के अंदर 2 बटन होता है। पहला होता है लेफ्ट बटन और दूसरा होता है राइट बटन। लेफ्ट बटन को हम प्राइमरी बटन के रूप में भी जानते हैं और राइट बटन जो होता है उसको हम सेकेंडरी बटन के रूप में या सेकेंडरी बटन के नाम से भी जानते हैं। मेजोरिटी ऑफ टास्क परफॉर्म बाय लेफ्ट बटन, अधिकांशतः जो कार्य किया जाता है वो माउस के प्राइमरी बटन के द्वारा किया जाता है। जब हम माउस से कंप्यूटर के ऊपर कोई काम करने जाते हैं तो जो अधिकांश कार्य करते हैं वो माउस के प्राइमरी बटन के द्वारा या माउस के लेफ्ट बटन के द्वारा ही किया जाता है। यू कैन चेंज द फंक्शनलिटी ऑफ माउस, यदि आप चाहें तो माउस के कार्य करने का जो तरीका है या माउस का जो कार्य क्षमता है उसको चेंज आप कर सकते हैं। दैट इज़ के अगर हम माउस के प्राइमरी और सेकेंडरी बटन को स्वैप करना चाहें, बदल देना चाहें, दैट इज़ के जो काम माउस का लेफ्ट बटन कर रहा है वो काम माउस के राइट बटन से होने लगे और जो काम माउस का राइट बटन कर रहा है वो काम माउस के लेफ्ट बटन से होने लगे। तो ऐसा पॉसिबल है, इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं इसके फंक्शंस को। अब समझते हैं माउस के अंदर जो कर्सर शेप आता है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है और इस डिफरेंट कर्सर शेप का डिफरेंट मीनिंग भी होता है। कौन से कर्सर शेप का क्या मीनिंग होता है इन सब के बारे में समझते हैं। यहाँ पे एक टेबल ले लेते हैं जहाँ पे हम एक तरफ माउस के शेप को बना लेते हैं और दूसरी तरफ उस शेप का क्या नाम होता है, क्या मीनिंग होता है वो बात करेंगे। आमतौर पे जो माउस का शेप दिख रहा होता है ना, ये शेप, इस शेप का नाम रखा गया है पॉइंटर। दैट इज कि स्क्रीन के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट या पॉइंट करने के लिए जो माउस शेप यूज होता है वो होता है ये एरो शेप, जिसको हम पॉइंटर के नाम से जानते हैं। वहीं पे अगर दूसरे शेप के बारे में बात करें तो दूसरा शेप जो है हमारा, इस शेप का नाम रखा गया है टेक्स्ट कर्सर। जब कभी किसी डॉक्यूमेंट के अंदर या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं और उस दौरान अगर हम कर्सर को पेज के ऊपर रखेंगे तो कर्सर जो होता है हमारा चेंज होकर के टेक्स्ट कर्सर के फॉर्म में आ जाता है। बहुत बार अगर कंप्यूटर को हम ओवरलोड में चला देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ना, कंप्यूटर का जो आइकन होता है वो कुछ चेंज होकर के इस तरह से सर्कुलर घूमना शुरू करता है और इस कर्सर को हम वेट कर्सर के नाम से जानते हैं। एक कर्सर कुछ इस प्रकार से आता है जिसमें दोनों साइड में एरो दिख रहा होता है। ये वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और डायगोनल भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। और ऐसे शेप को हम बोल देते हैं रिसाइज कर्सर और इस कर्सर की मदद से हम विंडो के या ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं। और लास्ट जो हमारा कर्सर शेप आता है जिसमें कि चारों साइड में एरो बना हुआ है और इस कर्सर शेप को हम मूव कर्सर के नाम से जानते हैं। कभी कभी किसी एप्लीकेशन के अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमको इस टाइप का आइकन दिख रहा होता है, तो ध्यान रखें अगर कभी इस टाइप का आइकन आ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे माउस क्लिक करने के बाद, दैट मीन्स कि उस ऑब्जेक्ट को हम स्क्रीन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर मूव करा सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मूव कर्सर। तो ये कॉमनली जो हम लोग को माउस शेप देखने को मिलने वाला है, ये 5 टाइप का माउस शेप दिखने वाला है, जिसके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होंगे, है ना, डिफरेंट मीनिंग्स होंगे, जो कि यहाँ पे टेबल के अंदर आपको बताया गया। अब क्या है कि जब हम माउस के ऊपर काम करने जाते हैं एज अ बिगिनर, मतलब कि अगर हम कंप्यूटर के ऊपर स्टार्ट कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत बार कुछ टर्म्स के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है। डेट इज कि अगर कहा जाता है आपको लेफ्ट क्लिक करना है तो वहाँ पे बिगिनर के दिमाग में ये घूमना शुरू हो जाता है कि कौन से बटन को क्लिक करे। यहाँ तो दो दो बटन ऑप्शन में दिया हुआ है, लेफ्ट वाले बटन को क्लिक करे या राइट बटन को क्लिक करे। कभी टर्म कहा गया कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बता करके इस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके नीचे लाना। अब यहाँ पे दिमाग में ये चलना शुरू हो जाता है कि ड्रैग का मतलब क्या होता है, ड्रैग में हम कौन से बटन को क्लिक करेंगे। तो ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं जो कि माउस के कंटेक्स्ट में हम यूज़ करने वाले हैं। तो आइए इन सारे के सारे टर्म्स को पहले हम समझ लेते हैं ताकि आगे चल करके जब इसके ऊपर हम इन टर्म्स का यूज़ करें तो कोई कन्फ्यूज़न ना आए बीच में। तो माउस से संबंधित कुछ तथ्य हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला जो तथ्य आता है या टर्म्स आता है वो आता है हमारा क्लिक। अब सवाल आता है जब भी आपको कहा जाता है कि क्लिक करना है माउस को, दैट मीन्स कि यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करने के लिए कहा जा रहा है माउस पॉइंटर को उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ले जा करके रखते हैं और रखने के बाद माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं। लेफ्ट बटन को एक बार दबा देना क्या कहलाता है, हमारा क्लिकिंग या सिलेक्टिंग कहलाता है। तो जब कभी भी कहा जाता है कि माउस के बटन को क्लिक करना है तो इट मीन्स कि लेफ्ट बटन को क्लिक करना है। वहीं पे दूसरा आता है हमारा डबल क्लिकिंग।
और डबल क्लिकिंग जो टर्म है इसमें भी माउस पॉइंटर को ऑब्जेक्ट के ऊपर रखना है और रखने के बाद लेफ्ट बटन को इस बार 2 बार दबाना है। एक बार दबा रहे थे तो वो कहला रहा था हमारा क्लिकिंग या सेलेक्टिंग। अगर इस बटन को हम 2 बार दबा देते हैं तो ये कहलाता है हमारा डबल क्लिकिंग। किसी ऑब्जेक्ट्स को लाइक कोई फोल्डर है या कोई फाइल है स्क्रीन पे बना हुआ, उस फाइल्स को ओपन करने के लिए या फोल्डर को ओपन करने के लिए अक्सर हम डबल क्लिक टर्म का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो हमारा टर्म आता है वो आता है ड्रैगिंग। अब ड्रैगिंग में कौन सा बटन यूज़ करना है, तो ड्रैगिंग में भी हम जो यूज़ करने वाले हैं वो लेफ्ट बटन का ही यूज़ करते हैं। तो जब कभी कहा जाता है कि ड्रैग करना है दैट मीन्स कि हम माउस के लेफ्ट बटन का ही यूज़ करने वाले हैं। लेकिन माउस के लेफ्ट बटन को थोड़ा सा डिफरेंट वे में हम यूज़ करने वाले हैं। इसमें करना क्या होता है कि लेफ्ट बटन को सबसे पहले तो एक बार दबाना है और दबाए रखते हुए पॉइंटर को स्क्रीन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लेकर के जाते हैं और ये प्रक्रिया कहलाता है हमारा ड्रैगिंग। दैट मीन्स कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस पॉइंटर को रखते हैं एंड देन उसको स्क्रीन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर मूव करा करके लेके जाते हैं। तो ये टर्म कहलाता है हमारा ड्रैगिंग। अब देखते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे आने के बाद। अभी अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ जो हमारा पॉइंटर दिख रहा है ये पॉइंटर हमारा इस पॉइंटर को हम एरो दैट इज के पॉइंटर के नाम से ही जानते हैं। यहाँ पे जो शेप दिख रहा है ये शेप हमारा कहलाता है पॉइंटर। अब यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं कि रिसाइकिल बिन पर क्लिक करना, दैट मीन्स कि इस पॉइंटर को हम रिसाइकिल बिन के ऊपर लेकर के आते हैं और यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है। दिस इज नोन एज क्लिकिंग और सेलेक्टिंग। वहीं पे अगर हम बात करें डबल क्लिकिंग के बारे में तो यहाँ पे माउस पॉइंटर को ऑब्जेक्ट के ऊपर रखना है एंड देन यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करना है। तो ये टर्म कहलाता है हमारा डबल क्लिकिंग। वहीं पे अगर हम बात करें थर्ड टर्म्स के बारे में, थर्ड जो टर्म था वो था हमारा ड्रैगिंग। तो अगर हम ड्रैगिंग के बारे में बात करें तो ड्रैगिंग में होता क्या है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस पॉइंटर को रखना है और जो बटन हम प्रेस करेंगे दैट इज कि लेफ्ट बटन को दबाना है और दबाए रखते हुए इसको हम स्क्रीन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर लेके जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि माउस पॉइंटर के साथ साथ वो आइकन भी मूव करना शुरू कर देता है और ये प्रोसेस कहलाता है हमारा ड्रैगिंग। अब क्या है कि जब तक हम माउस के बटन को होल्ड करके रखेंगे तब तक ये ऑब्जेक्ट जो है या ये आइकन जो है ये माउस पॉइंटर के साथ घूमता रहेगा। अगर इस ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ले जाकर के रखना है देन वहाँ पे जाने के बाद हमको माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ देना होता है। और जब हम माउस के बटन को जिस बटन को हम दबा कर रखे हुए हैं इस बटन को छोड़ना कहलाता है रिलीजिंग। लाइक कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं एंड देन इसको मूव कर रहे हैं तो ये कहला रहा है हमारा ड्रैगिंग। और किसी भी पोजीशन पे ले जा करके हम माउस के बटन को छोड़ देते हैं तो ये कहलाता है हमारा रिलीजिंग। ठीक है। तो ड्रैगिंग में क्या हो गया कि ड्रैगिंग में हम माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखते हुए पॉइंटर को स्क्रीन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर लेकर के जाते हैं और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है हमारा ड्रैगिंग, जिसको हम घसीटना भी कह सकते हैं। इसके बाद जो टर्म आता है हमारा वो आता है रिलीजिंग। जैसा कि अभी बताएं हम ड्रैगिंग के दौरान में कि ड्रैगिंग के दौरान माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ देना रिलीजिंग कहलाता है। जिस दौरान हम ड्रैग कर रहे होते हैं किसी आइकन को और उसी दौरान अगर हम माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ देते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है हमारा रिलीजिंग। इसके बाद जो टर्म्स यूज होता है वो होता है राइट क्लिकिंग। यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन से बटन को क्लिक करना है। ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि माउस पॉइंटर को ऑब्जेक्ट के ऊपर रखना है, आइकन के ऊपर रखना है और इस बार जो है राइट बटन को एक बार प्रेस कर लेना है या एक बार दबा देना है। तो ये कहलाता है हमारा राइट क्लिकिंग। अब यहाँ पे एक और टर्म यूज किया जाता है जिसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप के नाम से जानते हैं। ये ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, तो लिखा गया है ड्रैग प्लस रिलीज इज ऑल्सो नोन एज ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसा कि अभी हम दो प्रोसेस देखे, एक देखे ड्रैग और दूसरा देखे रिलीज, है ना। और इस ड्रैग और रिलीज को मिला करके है ना हम ड्रैग एंड ड्रॉप के नाम से जानते हैं। ये कह सकते हैं ड्रैग और रिलीज को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कहा जाता है। ठीक है। माउस के अंदर जो हम टर्म यूज कर रहे हैं रिलीज और ड्रैग, इन दोनों को कंबाइन कर दे तो कंबाइनली दोनों कहा जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है। तो ये था हमारा आज बेसिक के इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस कितने प्रकार का होता है, विंडोज़ क्या है, डेस्कटॉप क्या है, इनसे रिलेटेड जो टर्म्स है वो समझे। और ऑपरेटिंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जिस इनपुट डिवाइस का हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाले हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन भेजने के लिए, दैट इज़ माउस। तो इनके बारे में इस माउस टॉपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी इसके अंदर था। बाकी की जानकारी हम लोग समझेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।